राधे कृष्ण। चतुष्षष्टि दशकम। गोविंद पद पर अभिषेक और नंद जी का वरुण लोक से आनयन। पर्वत को उठाना आदि आपके सारे प्रभाव को देखकर समस्त गोपों ने आपको जगदीश्वर माना और नंद राय से आपकी जन्म कुंडली का फल पूछा। तब आपके पिता नंद ने सौजन वर्ग को आपका यह प्रभाव कह सुनाया, जिसे मुनिवर गर्गाचार्य ने बताया था। उसे सुनकर गोपों का आपके प्रति पहले से भी अधिक अनुराग और अत्यंत समादर का भाव बढ़ गया। उसके बाद जिन्हें अपमान मिलने से तत्व का बोध हो गया था, वे देवराज इंद्र देवलोक की गौ सुरभि के साथ आपके पास आए। उनका सारा गर्व गल गया था, अतः उन्होंने अपने मणिमय मुकुट से आपके चरणाविंद का स्पर्श करके स्तवन किया। उस समय सुरभि देवी ने स्नेह के कारण झरे हुए अपने दूध से आपका अभिषेक किया और गौओं के इंद्र के रूप में आपका नाम गोविंद रखा। इंद्र ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर ऐरावत के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से आपका अभिषेक किया। त्रिभुवन के स्वामी आप गोकुलपति का इस प्रकार अभिषेक होने पर वह गोपों का बाड़ा व्रज आपके प्रभाव से उस लक्ष्मी को प्राप्त हुआ जो स्वर्ग और वैकुंठ में भी अलभ्य है। एक दिन आपके पिता नंद जी प्रातःकाल स्नान करने के लिए जब यमुना जी के जल में प्रविष्ट हुए, तब वरुण का एक सेवक उन्हें अपनी पूरी में पकड़ कर ले गया। तब कारणवशात मनुष्य रूप धारण करने वाले आप उन्हें ले आने के लिए वरुण देवता की नगरी में गए। वहाँ जलधापति वरुण बड़े वेग से उठकर आपका उत्कृष्ट पूजन किया। फिर आप अपने पिता को साथ लेकर तत्काल अपने घर लौट आए। वहाँ आने पर पिता ने आपके चरित्र का आत्मीय गोपजनों के समक्ष वर्णन किया। हे विष्णु, तब आप साक्षात श्रीहरि हैं ऐसा निश्चय करके इन गोपों के मन में आपके धाम को देखने की तृष्णा बढ़ गई। यह देख आपने उन सबको अपना वह परम धाम दिखाया जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। हे भूमन, उच्छलक्षित परमानंद रस के प्रवाह से परिपूर्ण उस कैवल्य महासागर में वे गोप समूह चिरकाल तक डूबे रहे। फिर आपने उन्हें वहाँ से उत्थापित किया। हे देव, आपने दूसरे किस अवतार में इस तरह हाथ में रखे हुए बेर के समान अपना अलभ्य परम पद भक्तजनों को दिखलाया था। अतः इस भूतल पर गोरूपधारी आप साक्षात परमात्मा ही है। पवनपुर निवासी पर्वो, हे श्री कृष्ण, मेरी भी रोगों से रक्षा कीजिए। इति गोविंद अभिषेक वर्णम नंद आनयन वर्णम चतुष्षष्टि दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण।